वेलकम टू गज़ाल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए। तो गाइस मैं आपको आज भेरा सिटी का थोरली एक चक्कर लगाता हूँ, अंदर से स्ट्रीट्स उसके बाज़ार उसके और कुछ एक दो मोनूमेंट दिखाता हूँ। इसका वेरी फेमस एक गुरुद्वारा कम इमाम बारगाह, जो कि पहले गुरुद्वारा होता था, अब इमाम बारगाह होती है। मैं उसका भी आपको एक अपने इस वीडियो में डालूँगा एक पार्ट, ठीक है। तो स्टे इन टच विद मी, देखो मेरे साथ, चलो। If I remember, मेरे चाइल्डहुड के हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हुआ करती थी, बड़ी बड़ी। वाह गाइस, ये देखें, इसको कहते हैं यहाँ पे सबात। इट्स लाइक वे होता है गली के ऊपर जो आपको दो घरों को मिलाता है आपस में। यहाँ पे जिस तरह अंदरून लाहौर में इस तरह रवाज है, इस तरह यहाँ पे भी बहुत रवाज है। लेकिन गाइस, ये पुराने घर बने हुए हैं जिनके हिसाब से सबातें बनी हुई हैं। नए घर पे अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट। ये देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े घर होया करते थे, अब ये खंडरात बन चुके हैं।
दिखाता हूँ। अब ये देखें, वेरी ह्यूज, मेरे ख्याल सबसे ह्यूज टावर है अगर देखा जाए। अब ये इमाम बारगाह है, कोशिश करते हैं, देखते हैं। ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक ठाक? यहाँ से थोड़ा सा रेनोवेट हुआ है, बट ओल्ड स्ट्रक्चर जो है वो मेरे ख्याल ऊपर होगा। ये मर्दाना हाल है। हाँ जी, ऊपर रेट इसलिए। गाइस यहाँ पे जब मर्दाना हालत मजलिस होती है तो मर्द नीचे बैठते हैं और औरतें ऊपर बैठती हैं। ये मस्जिद है, ये मौलाना साहब की रिहाइश है, ये इनकी रिहाइश है यहाँ पे। ये लेडीज का, और ये मस्जिद बनाई गई है। ये लेडीज का रास्ता जी। अच्छा, लेडीज़ का अलग रास्ता है। तो दोस्तों ये देखें, ये तो बहुत पुराना है। ये इसकी तारीख है पूरी एक। ये बस हमने बनवाया बस। हाँ, ये तो ज़ाहिर है, ये बात के बने हैं। बाकी सारा ये लैंड यहाँ तक जा सकता है जी, जा सकते हैं। गाइस। इसकी हिस्ट्री ये है इस इमाम बारगाह की कि यूज्ड टू बी गुरुद्वारा। ठीक है, जब पार्टीशन से पहले ये यहाँ पे सरदार सिखों का गुरुद्वारा था। ये बहुत ह्यूज बिल्डिंग है मेरे पीछे, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और उसके बाद फिर ये आप लोगों ने अपनी संभाल टेक केयर करनी शुरू कर दी। और यहाँ पे फिर मजलिसेस होती हैं। बहुत बड़ा जुलूस होता है। उसी आर्किटेक्ट का पुराना सिखों के दौर का सुकून दिया है बस। ये सतून नहीं है, बाकी ऊपर से वो पुराने ही है। अब यहाँ से देखें, ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको पूरा भेरा नजर आएगा। हाँ जी। वाह वाह। अब हम उस बिल्डिंग के ऊपर है। आजी पोलिया नहीं थी उस जमाने में जी। ओए होए ये होए जो होए। नजर आ रहा है, हाँ 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 हाँ, ये फिर हमने बनवाई थी। ये सारी बाद में बनी है ना। आधी सिर्फ, हाँ। बाकी वहाँ तक थी। वहाँ हम फटों के जरिए ऊपर चढ़ते थे। ओए होए होए होए। तो ये वो है मीनारे हैं हाँ जी। जिसपे, जो कि पूरा फेमस है पूरे भेरे में। आपको ये पूरा भेरा। सबसे पहले ये चीज़ नजर आएगी दूर से। हाँ जी। और यहाँ से आप व्यू देखें। गुरुद्वारा था, अब इमाम बारगाह है। मैं फ़र्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं इसके ऊपर गया हूँ, मैंने देखा है और आप लोगों को दिखाया है। इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग। बहुत ज़्यादा ये सस्पेंस था मेरे लिए कि यहाँ ये अंदर से कैसा है, बड़ा पता चल गया ये कैसा है। अब ये गलियाँ देखें, बिल्कुल वही भाटी लोहारी वाली गलियाँ हैं अंदर, लाहौर की तरह जो गलियाँ होती हैं। और ये सराफा बाज़ार है यहाँ पे। ये सराफा बाज़ार, यहाँ पे सिर्फ सुनिहारों की दुकान है। ऑफ कोर्स सराफा बाज़ार जो हुआ, ओए होए होए। भेरा इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी बिग टाउन, बहुत बड़ा टाउन है। इधर अगर कोई यूनिवर्सिटी होती, एयरपोर्ट होता तो माइट भी ये सिटी कहलाता। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इस इलाके में यहाँ पे माइग्रेटेड लोगों की, महाजर लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है। बहुत ज़्यादा तादाद रहती है इन इस जगह पे भेरा में, जो कि स्पेसिफिकली वही लैंग्वेज महाजरी ज़बान बोलते हैं, जो कि बड़ी स्पीड में बोलते हैं, जैसे कराची के लोग बोलते हैं, उसी तरीके के ये लोग भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो तंग तंग गलियों में बाज़ार भी हैं, बिजनेसेस भी हैं, और ये भाई साहब की रेडी। तो दोस्तों ये देखें पुरानी बिल्डिंग, वाह। ये माड़ियाँ देखें सर, पुरानी पुरानी माड़ियाँ।
I know for many people might be a less interesting vlog, but the people who used to live here in Bhera और जिनको याद आए अपने टाउन की, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो साबित होगी। वेरी फेमस पीली कोठी। अब कोठी ये भी उसका कोठी का वो है, बाथरूम्स होंगे और ये पीली कोठी आती है ना, ये पीला रंग है। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू एलएटीसी, आप चिन्ह देख सकते हो। और ये ईंटों का देखें काम, देखें बारीक ईंटों का काम, जो कि पुराने ज़माने मुग़ल दौर में होया करती थी, क्योंकि ये फसील बनी थी। तो ये सब काम शेर सूरी ने किया था उस दौर में। मुग़ल आर्किटेक्ट जिस दौर में था, उसी दौर में शेर सूरी भी आया था। अब हम लोग ये बेसिकली यहाँ वॉल सिटी थी, सारी वॉल था ये, यहाँ से वॉल। अब हम लोग सर्कुलर रोड पे हैं, वॉल सिटी से बाहर हैं। वाओ, इस गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, बट वेरी ओल्ड बिल्डिंग और बहुत ओल्ड स्ट्रीट है ये। और ये आप देखेंगे सामने ऊपर बालकनीज देखें घरों के ऊपर। अब ये यूज़ में है कि नहीं है बालकनी, मेरा ख्याल है इतनी है, ये यूज़ में है। ये देखें, वाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। और ये ईंटों का काम देखें, ये वही पुराने ज़माने की ईंटों का काम है, इसको होया हुआ। मेरे सामने वो देखें ऊपर बालकनीज एंड ये सब अंदरून भेरा है। जिस तरह अंदरून लाहौर है ना, इस तरीके से अंदरून भेरा है। और जहाँ पे अगर आप बाहर जाते तो बाहर भी
अदाकारा नीलो, शान शाहिद की वालदा मोहतरमा, वो एक अपने ज़माने की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। और ये जो पीछे घर देख रहे हैं, ये घर उनका घर था, आबाई घर था, जहाँ पे वो पैदा हुई। और जब छोटी सी थी, ठीक है, इनको ये शर्फ भी हासिल है कि इन्होंने एवा गार्डनर के साथ, ठीक है, उस ज़माने के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मूवी भवानी जंक्शन के अंदर भी काम किया है। छोटा सा रोल था बट बहुत ज़्यादा पुरअसर। उधर से तो इनकी वजह शोहरत बनी और ये फिल्मों में आना शुरू हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो पीछे इनका जाए पैदाइश हुई और यहाँ पे वो रहती थी। भेरे के को ये भी एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे बहुत अजीम एक्ट्रेस भी पैदा हुई। दोस्तों ये महल्ले हैं जिसके मनीचर्स बनाए हैं इन भाई साहब ने, बहुत कारीगर हैं ये। हाजी गुलाब, मीरा साहब, पीरा वाला दरवाज़ा, ये सारे गेट्स हैं जो एक ज़माने में होया करते थे। कुछ गेट रह गए हैं, कुछ गेट ख़त्म हो चुके हैं। ये सब उसके मॉडल्स बनाए हैं। मखदूश हो चुकी है। ये सारे जो हैं ये महल्ले हैं इसके जो इस भेरा शहर के अंदर जो महल्ले पाए जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दोस्तों ये पीर करम शाह साहब का दारुल उलूम है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस दारुल उलूम है। यहाँ की खासियत ये है, यहाँ पे दुनिया से डिफरेंट किस्म से मुसलमान अपने बच्चों को यहाँ पे तालीम के लिए भेजते हैं। टोटली इस्लामिक अहदीस के साथ ये दरसगाह है। इसमें लोग बहुत बड़े बड़े स्कॉलर बन के निकले हैं। सो दोस्तों ये दारुल उलूम जो है ये एक अपनी वजह शोहरत रखता है। इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत ये है कि एक रूरल एरिया में, एक टाउन के अंदर इतने बड़ा ये एक मदरसा है जहाँ से दुनिया के बड़े बड़े जगहों से स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पे बोर्डिंग सिस्टम है, यहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आला दीनी तालीम हासिल करते हैं। आला दीनी तालीम, ना दीनी तालीम, आला दीनी तालीम, ठीक है। तो रिलीजियस स्कॉलर्स जो बनते हैं वो इस दारुल उलूम से निकल के बहुत से लोग बनते हैं। और इनके जो बानी थे वो पीर करम शाह साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। और उन्होंने अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरा से भी अपनी एजुकेशन मुकम्मल की है। तो जिस तरीके से लोग जाते हैं अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरा जाते हैं, उस सेम पैटर्न पे उन्होंने यहाँ पे दरसगाह ये बनाई है और सेम स्टैंडर्ड पे, ठीक है। तो गाइज व्हेन एवर यू गॉट चांस टू कम टू भेरा, ठीक है, डू विज़िट दिस दारुल उलूम। आपका दिल खुश हो जाएगा और सीरियसली यू विल फील प्राउड कि हज़रत की वजह से इस खित्ते को, इस जगह को भी कोई इज़्ज़त बख्शी है।
लेने के लिए। तो गाइस कभी भी अंडरस्टिमेट ना करो किसी भी छोटे शहर को, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर यू इट माइट बी अ स्मॉल सिटी बट फॉर एनीवन एल्स इट्स अ बिग नेम। सो मैं आपको बताना चलूँ, ये पीर करम शाह साहब के सारी खिदमात उनकी हैं। ये उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज़ को इसको फ़रोग़ दिया, दुनिया से लोगों को बुलाया, क्योंकि वो ख़ुद भी अल अज़हर यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी थे। और फिर उन्होंने कहा क्यों ना हम अपने इलाके को इस जगह प्रमोट करें, वर्ल्ड वाइड प्रमोट करें। भेड़ा किसी और चीज़ से जाना जाए ना जाना जाए, इस यूनिवर्सिटी से ज़रूर जाना जाएगा। ये जो सामने आप मज़ार देख रहे हैं, यही पीर करम शाह साहब का मज़ार है, मस्जिद के साथ बना हुआ। अल्लाह पाक इनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, क्योंकि इन्होंने द बेस्ट थिंग बनाई है। सबसे बेस्ट गिफ्ट देना इंसानियत को वो तालीम है। तो ये उनके मज़ार है। चीज़ें तो बहुत है दिखाने को, वक्त नहीं है, व्लॉग बहुत लंबा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कम्प्रिहेंसिव सा भेड़े का व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने जितना हो सकता था मैंने इसमें अपनी एफर्ट दिखाई। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड।